अधिकार किए हैं। अगर समस्या नहीं होता, दुख नहीं होता तो लोग हमारे पास नहीं आते। इसीलिए मैं सभी भक्तों से कहना चाहेंगे कि हे भक्तगण, आप किस दरबार में आ रहे हो, किस दरबार में नहीं आ रहे हो, ये कौन सा दरबार है, कौन सा दरबार नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए कि भाई कोई इंसान अगर कहीं जाने का अधिकार करता है तो पता होना चाहिए कि हम किस दरबार में जा रहे हैं। ये कौन सा दरबार है हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये गृहस्थ आश्रम है। कौन आश्रम है? थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बाबा, ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि घर बना है तो संसार बना है, घर बना है तो संसार बना है। अगर घर उजड़ जाएगा तो आज की दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए कि मैं सभी भक्तों से कहना चाहेंगे, मैं बड़े दिल दिमाग से लोगों को दुखों से निवारण करने का अधिकार करते हैं, जो कि लोगों को परेशानी न होने पाए। मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि हे भक्तगण, जो बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नहीं 10 बार पूछो, इसमें कोई दबाव नहीं है। जैसे बालक हमारे बीच बैठा है, जिस कारण जिस श्रद्धा मेरे बीच आने का अधिकार किए, यहाँ कैसे आए कैसे नहीं आए, अब इनसे हम थोड़ा पूछेंगे, खुद बताएंगे। क्या नाम है बच्ची? किशन। किशन कौन गांव से आओ थे ना? डोमैला। डोमैला डोमैला से आप आने का अधिकार करते हैं। तो आप किस कारण आए यहाँ पे, जो कि आपको परेशानी था? कौन सा दिक्कत है आपकी? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। ऐसे बोला सफेद दाग था। जब सफेद दाग था, सफेद दाग का जो मैंने जड़ी बूटी देने का अधिकार किए, तो क्या हाल है? ठीक है बाबा, हमारे बीच आने का अधिकार किए, जो कि ये सफेद दाग है, एकरे बीच में जो मैंने जड़ी बूटी जो आपको देने का अधिकार किए, जो कि आप अच्छे हो जाए, भगवान की कृपा से सारी खुशियां मिल जाए, जो कि आपको परेशानी न होने पाए। तो कई में आप पढ़ा थे? साथ में आप पढ़ने का अधिकार करते हैं। बड़े अच्छे से, बड़े दुलार प्यार से आप पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार करें। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जब आप लोग करने का अधिकार करेंगे तो आप लोगों को सारी खुशियाँ मिलेगा। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर मेरे बीच जितने लोग भाई बंधु लोग आने का अधिकार के हैं, अगर हम लोग अपने बाल बच्चों को फोफर देंगे तो हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग अपने बाल बच्चों को फोफर नहीं देंगे तो बाबा हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को बड़े आदर के साथ, उन्हें दुलार प्यार के साथ उन्हें पढ़ाने का अधिकार करें, जो कि उन्हें सही मार्ग का रास्ता मिल जाए। मैं तो यही देख रहे हैं कि संसार में, पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी नजर मिलता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि सारी परेशानी को हम हल करने का अधिकार करेंगे, बाकी अपने बाल बच्चों को बड़े आदर के साथ, बड़े दुलार प्यार के साथ उन्हें पढ़ाने का अधिकार करें। कम से कम घर के परिवार में जो माताएं बहनें जो पढ़ा लिखा घर में है, कम से कम 2 घंटा के लिए अपने बाल बच्चों के लिए समय निकालिए उनको पढ़ाने के लिए। इसीलिए कि हमें शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। अगर हमें शिक्षा है तो ज्ञान है, अगर शिक्षा नहीं है तो ज्ञान नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे, ये गृहस्थ आश्रम यही कहता है कि घर बना है तो संसार बना है। अगर घर उजड़ जाएगा तो बताओ आज की दुनिया को आसान देगा। इसीलिए कि मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि बाबा, अगर हमारे बीच आने का अधिकार करते हैं तो रोजगार कार्यंत्र करने का अधिकार करें, जो कि आपका कार्य सफल हो। जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवित हैं, अगर नौकरी की तलाश में लोग लगे हैं, भगवान करें कि उनकी नौकरी लग जाए। अगर बाबा नौकरी नहीं लगा तो बाबा अपने रोजगार कार्यंत्र में लगने का अधिकार करें, जो कि अपने हुक्म का मालिक बने। जब अपने हुक्म का मालिक बनेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। इसीलिए कि बाबा, मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान की बात करते हैं, और वैज्ञानिक सीधे करके दिखा देते हैं। तो मैं सभी जन भक्तों को कहना चाहेंगे कि बाबा, इस मंदिर के माध्यम से जितने लोग हमारे बीच आने का अधिकार करते हैं, वो लोगों को उद्देश्य देने का अधिकार करते हैं, जो कि उनके कार्य में सफल हो, घर के परिवार में सारी खुशियाँ हो। अपने घर के परिवार में एकता बना के चलो। जब घर के परिवार में एकता बना के चलेंगे तो गृहस्थी आगे बढ़ेगा। अगर घर के परिवार में एकता नहीं बनाएंगे तो कभी गृहस्थी नहीं चलेगा। इसीलिए यही गृहस्थ आश्रम कहता है कि अगर हम घर के परिवार में अगर एकवट लेके चलेंगे तो घर
परिवार में सारी खुशियाँ मिलेगा। इसीलिए कि बाबा जैसे आप हमारे बीच आने का अधिकार किए, तो बड़े दिल दिमाग से मन से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। आप जो बात न समझ में आए तो एक बार नहीं हमसे 10 बार पूछो, इसमें कोई दबाव नहीं है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है। इसीलिए कि बाबा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और जो बात नहीं समझ में आ रहा है तो मम्मी से पूछे, मम्मी को नहीं समझ में आ रहा है तो पापा से पूछे, पापा को नहीं समझ में आ रहा है तो बहन से पूछे, अगर बहन को नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे मास्टर जी से पूछे, जो हमें ज्ञान देने वाला है। मास्टर जी बड़े आदर के साथ, दुलार प्यार के साथ आप लोगों को ज्ञान देंगे, आप लोगों को बुद्धि देंगे, आप लोगों को विवेक देंगे, जो कि आपके कार्य में सफल हो, ठीक है। पढ़ लिख के बाबा महान बनो, आगे के लिए सही मार्ग का रास्ता खोजो। आज की दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। अगर भरोसा करना है तो अपने शरीर को स्वयं सुरक्षा करो, ठीक है। अपने शरीर की स्वयं सुरक्षा करेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जितने हमारे बीच आने का अधिकार किए हैं, ये ग्राम झिंगुरा, पोस्ट मोहनपुर, थाना पड़री, जिला मिर्जापुर के रहने वाले हैं। मैं गृहस्थ आश्रम के मैं भक्त, मैं संसार का मैं सेवा करने का अधिकार करते हैं। संसार के प्रति अंदर जो कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत है, जो मुझसे मुलाकात करेगा उनका कार्य सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी भाइयों बंधुओं से नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास।